Hello, Ajubis learners. Welcome back to our ongoing lecture series. आज हम कवर करेंगे लेक्चर नंबर 25 ऑन टॉपिक मैनेजमेंट स्टाइल एंड इट्स टाइप्स एंड अमेरिकन, जापानीज एंड इंडियन मैनेजमेंट स्टाइल्स. So let's begin with the lecture. First of all, this session explores management style and its type and the distinct management styles of American, Japanese, and Indian cultures, highlighting their unique characteristics, decision making processes, and cultural influences. So हम अभी बात करेंगे मैनेजमेंट स्टाइल होता क्या है. Management style refers to the way a manager plans, organizes, make decisions, delegates, and exercise authority in managing an ऑर्गेनाइजेशन और टीम. तो उसको हम क्या कहेंगे, मैनेजमेंट स्टाइल. कि किस वे में वो कर रहा है, मैनेजर चीज़ें प्लान कर रहा है, ऑर्गेनाइज कर रहा है, डिसीजंस ले रहा है, अपने जो अथॉरिटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको डेलीगेट कर रहा है, कैसे वो एक्सरसाइज कर रहा है काम को अपने को. तो उन सारी चीज़ों को हम कहेंगे मैनेजमेंट स्टाइल. तो इट रिफ्लेक्ट्स manager's personality, values, culture, and experience, and directly affects how work gets done and how employees feel about their jobs. तो अगर हम इन सिंपल वर्ड्स बात करें, मैनेजमेंट स्टाइल एक यूनिक वे है. यहाँ पे मैनेजर क्या करता है, लीड करता है अपनी टीम के साथ और डिसीजंस लेते हैं और काम को फिनिश करता है. ठीक है, तो यहीं आगे अभी हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ मैनेजमेंट स्टाइल. टाइप्स ऑफ मैनेजमेंट स्टाइल में अगर हम बात करें तो 5 जो मेन मैनेजमेंट स्टाइल है हम उनको कवर करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ द ऑटोक्रेटिक. ऑटोक्रेटिक होता क्या है, मैनेजर खुद ही सारी डिसीजन लेता है. लाइक हम एग्जांपल ले लें हिटलर की, तो यहाँ से आपको याद रहेगा, जैसे मैंने लीडरशिप में भी आपको कवर करवाया था ऑटोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल. तो यहाँ पे मैनेजर क्या है, मतलब आपने जस्ट एक पर्सनालिटी दिमाग में रखनी है कि बंदा खुद एक ही पर्सन सारे डिसीजंस ले रहा है, वो किसी के साथ कंसल्ट नहीं कर रहा है, नथिंग एट ऑल. ठीक है, तो मैनेजर है वो सारी डिसीजन खुद ले रहा है. एग्जाम्पल मिलिट्री की बात करें, चाहे एमरजेंसी सिचुएशंस की बात करें. सेकेंडली हम बात करें डेमोक्रेटिक. लाइक हम अभी जैसे हमारी कंट्री है इंडिया की बात करें तो डेमोक्रेटिक कंट्री है, डेमोक्रेटिक नेशन है. तो की फीचर क्या होता है, डिसीजंस मेड विद टीम इनपुट. तो हम सबके साथ क्या करते हैं, डिस्कस करके फिर देन फाइनल करके कुछ डिसीजन लेते हैं. एग्जाम्पल लेते हैं हम स्टार्टअप्स की, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की. स्टूडेंट्स के साथ हम बात करते हैं और आफ्टर दैट हम कुछ भी जो डिसीजन है उसको फाइनल करते हैं. थर्ड वन इज़ अ लेसोस्फियर. लेसोस्फियर मतलब लेट इट बी. मिनिमल इंटरफेरेंस होती है, फुल फ्रीडम होती है. लाइक क्रिएटिव इंडस्ट्रीज़ की बात करें, टीम लाइक डिज़ाइन टीम्स की बात करें, तो ये क्या हो गया, आपका एग्जाम्पल हो गया लेसोस्फियर का. एंड द फोर्थ वन इज़ ट्रांसफॉर्मेशनल. ट्रांसफॉर्मेशनल आपको नाम से ही पता चल रहा है, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम कुछ ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, कुछ चेंज कर रहे हैं, मतलब इंस्पायर कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं किसको, न्यू आइडियाज़ को, इनोवेशन को. तो ये विजन ड्रिवन जो ऑर्गेनाइजेशन हैं वहाँ पे हम इसको यूज़ करते हैं इस मैनेजमेंट स्टाइल को. फर्दर हम बात करते हैं ट्रांजैक्शनल. ट्रांजैक्शनल क्या है, जहाँ पे हम फोकस करते हैं टास्क पे, रिवॉर्ड को एंड रिवॉर्ड पे. तो लाइक हम सेल टीम्स की बात करें, प्रोडक्शन लाइन की बात करें, लाइक हमने पिछले जो लेक्चर में कवर करा था वहाँ पे हमने टारगेट्स की बात करी थी जो मार्केटिंग टीम को दे रहे थे. तो ये सारी चीज़ें कहाँ पे आती हैं, ये आती हैं ट्रांजैक्शनल मैनेजमेंट स्टाइल में. इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं जो अपने तीन जो मेन अपने स्टाइल्स है, मैनेजमेंट स्टाइल्स, अमेरिकन, जापानीज एंड इंडियन. इसी के साथ हम फर्स्ट से शुरू करते हैं, दैट इज़ द अमेरिकन मैनेजमेंट स्टाइल. अमेरिकन मैनेजमेंट स्टाइल क्या कहते हैं, ये बेसिकली ये फोकस करता है इंडिविजुअलिज्म पे. ठीक है, तो एम्फेसिस करता है पर्सनल अचीवमेंट्स पे, कंपटीशन पे. ठीक है, ये रिजल्ट ओरिएंटेड है, फोकस करता है हैवीली ऑन परफॉर्मेंस एंड द आउटपुट. इसको और किसी चीज़ से कोई लेना देना नहीं है, ये डिसेंट्रलाइज्ड है डिसीजन मेकिंग में. ठीक है, इन मैनी फॉर्म्स. एंड प्रेफरेंस देते हैं शॉर्ट टर्म गोल्स को, क्विक रिटर्न्स को. और यहाँ पे होती है फॉर्मल कम्युनिकेशन एंड स्ट्रक्चर फीडबैक होते हैं. और जॉब मोबिलिटी काफ़ी हाई होती है. लॉयल्टी इज टू द वंस करियर एंड नॉट टू द कंपनी. ठीक है, जब फोकस ही इंडिविजुअल पे है तो वहाँ पे क्या होगा, अपने करियर की बात होगी ना कि कंपनी की. ठीक है, तो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस कैसा होता है जो आपका अमेरिकन मैनेजमेंट स्टाइल है. यहाँ पे जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है वो स्विफ्ट है, हायरार्किकल है. वाइल इंडिविजुअल इनपुट्स इनकरेज करी जाती हैं और लीडर रिटेन करते हैं फाइनल अथॉरिटी अपने पास.
एंड दिस अप्रोच प्रमोट्स क्विक एडजस्टमेंट एंड रिस्पॉन्सेज टू द मार्केट चेंजेस एंड इनेबल करते हैं बिजनेसेस को कि वो कॉम्पिटिटिव रहें। और यहीं पे हम बात करते हैं अमेरिकन मैनेजमेंट जो स्टाइल है उसके कल्चरल इन्फ्लुएंसेस को, वो कैसा है। तो यहाँ पे इंडिपेंडेंस होती है, प्रसूट करते हैं हम अमेरिकन ड्रीम को, एंड दीज वैल्यूज शेप लीडरशिप स्टाइल्स एंड ऑर्गेनाइजेशनल प्रैक्टिसेस एंड प्रमोट करते हैं कल्चर की अकाउंटेबिलिटी को एंड मेरिटोक्रेसी को। ठीक है, तो इसी के साथ ये अमेरिकन मैनेजमेंट स्टाइल आपका फिनिश होता है, और साथ ही हम बढ़ते हैं सेकंड जो मैनेजमेंट स्टाइल है, दैट इज़ द जापानीज मैनेजमेंट स्टाइल। तो जो जापानीज मैनेजमेंट स्टाइल है ये इंडिविजुअल से हटके ग्रुप ओरिएंटेड रहता है, टीम एफर्ट्स पे बिलीव करता है, कंसेंसस पे बिलीव करता है। ये लॉन्ग टर्म एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे रहते हैं क्योंकि एम्प्लॉयज़ हैं वो हाईली लॉयल होते हैं, एंड बॉटम अप जो डिसीजन मेकिंग अप्रोच होती है यहाँ पे, जिसको हम रिंगी सिस्टम कहते हैं जापानीज मैनेजमेंट स्टाइल में, रिंगी सिस्टम याद रखना है इसको। एंड मैनेजर एक्ट करते हैं मोर लाइक मेंटोर्स देन बॉसेस एंड फोकस करते हैं क्वालिटी पे, डिसिप्लिन पे एंड हार्मनी पे, और ये लाइफ टाइम एम्प्लॉयमेंट भी रहते हैं यहाँ पे, सोनारिटी बेस्ड जो प्रमोशंस हैं मिलते हैं। इसी के साथ हम बात करेंगे कलेक्टिविज्म की। जब ग्रुप की बात होगी तो याद रखना है, तो ग्रुप किस अप्रोच में था मैनेजमेंट, जापानीज मैनेजमेंट स्टाइल में। जब ग्रुप की बात होगी तो कलेक्टिविज्म भी होगा, कोऑपरेशन भी होगी। तो जो टीम वर्क है यहाँ पे ग्रुप हार्मनी रहती है, उसको प्रायोरिटाइज करते हैं ओवर द इंडिविजुअल अचीवमेंट्स, एंड दिस लीड्स टू अ स्ट्रॉन्ग फोकस ऑन कोलैबोरेशन, म्यूचुअल सपोर्ट एंड शेयर्ड विजन अमंग एम्प्लॉयज। वहीं पे क्लियर हो जाता है। अगर आपको सिंगल वर्ड एक मैनेजमेंट स्टाइल का याद रहता है तो आपको चीज़ें याद करनी और भी इजी हो जाती हैं। ठीक है, और कंसेंसस बिल्डिंग रहता है प्रोसेस यहाँ पे, क्योंकि ये क्रूशियल है जापानीज मैनेजमेंट में, ऑफन रेफर टू एज अ रिंगी, लाइक ऑलरेडी मैंने पीछे आपको बताया था। तो दिस अप्रोच रिक्वायर्स इनपुट एंड एग्रीमेंट फ्रॉम वेरियस लेवल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन बिफोर डिसीजंस आर फाइनलाइज्ड, एंड फॉस्टर करते हैं सेंस ऑफ ऑनरशिप को एंड यूनिटी को अमंग द स्टाफ। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। तो यहाँ पे लाइफ टाइम एम्प्लॉयमेंट प्रैक्टिसेस रहती हैं, लाइक हमने पहले भी बात करी थी पिछली स्लाइड में, एंड दिस प्रैक्टिस इनकरेज करती है लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, क्योंकि क्या करते हैं, कल्टिवेट करते हैं लॉयल्टी एंड स्टेबिलिटी विद इन द वर्क फोर्स। तो इसकी वजह से क्या है, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बिल्ड हो जाते हैं एम्प्लॉयज़ और ऑर्गेनाइजेशन के बीच में, और प्रमोट करते हैं स्किल डेवलपमेंट को एंड ऑर्गेनाइजेशनल नॉलेज को ओवर द टाइम। अभी हम तीसरा एंड द लास्ट जो मैनेजमेंट स्टाइल है इसको कवर करेंगे, दैट इज़ द इंडियन मैनेजमेंट स्टाइल। इंडियन मैनेजमेंट स्टाइल क्या है, ये ब्लेंडेड वर्जन है किसका, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न दोनों सिस्टम्स का। एंड डिसीजन मेकिंग यहाँ पे सेंट्रलाइज्ड होती है एंड हायरार्किकल होती है। तो फैमिली रन बिजनेसेस आर कॉमन होते हैं इंडिया में, हमें ऑलरेडी पता है इस चीज़ का। तो पर्सनल रिलेशनशिप मैटर करते हैं, हम रिस्पेक्ट करते हैं अथॉरिटी को, एल्डर्स को, इज़ अ स्ट्रॉन्ग कल्चरल ट्रेट है जो। एंड हम यहाँ पे जो फोकस करते हैं मेनली हम करते हैं मोर ऑन फ्लैक्सिबिलिटी, अडेप्टेबिलिटी इन रूल्स एंड प्रोसेसेस दैट टेंड्स टू इमोशनली ड्रिवन एंड इन्फ्लुएंस्ड बाय द सोशल वैल्यूज़। ये चीज़ें बहुत मैटर करती है इंडियन मैनेजमेंट स्टाइल में। तो यहीं पे हम बात करेंगे हायरार्की एंड लीडरशिप की। तो जो इंडियन मैनेजमेंट स्टाइल है ये रिफ्लेक्ट करता है स्ट्रॉन्ग हायरार्किकल स्ट्रक्चर को, वेयर रिस्पेक्ट फॉर अथॉरिटी इज paramount and leaders are expected to provide guidance and support as well, while subordinates tend to have a clear understanding of their roles within the organization. अडेप्टेशन टू ग्लोबल प्रैक्टिसेस। तो जो इंडियन मैनेजमेंट स्टाइल है ये इंक्रीजिंगली अडेप्ट कर रहा है ग्लोबल प्रैक्टिसेस को, ब्लेंडिंग ट्रेडिशनल वैल्यूज विद द मॉडर्न कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी, and this hybrid approach allows organizations to thrive in a competitive environment while maintaining cultural integrity. तो इसका इम्पैक्ट क्या है कल्चरल डाइवर्सिटी पे। तो डाइवर्सिटी है जो इंडियन कल्चर की वो सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस करती है इट्स मैनेजमेंट स्टाइल ऑल्सो, एंड क्रिएट करती है रिच टेपेस्ट्री ऑफ परस्पेक्टिव्स एंड आइडियाज़, एंड दिस डाइवर्सिटी फॉस्टर क्रिएटिव एंड इनोवेशन। तो हम न्यू आइडियाज़ को क्या करते हैं, वेलकम करते हैं, और दैट इनेबल्स द ऑर्गेनाइजेशन टू टैप इनटू अ वाइड रेंज ऑफ सॉल्यूशंस एंड अप्रोचेज एज वेल। तो कंक्लूजन क्या था जो आज के लेक्चर का, आज के लेक्चर का कंक्लूजन बेसिकली था कि हमने यहाँ पे अंडरस्टैंड करा यूनिक मैनेजमेंट स्टाइल्स को, चाहे वो अमेरिकन हो, जापानीज हो, या इंडियन हो। ठीक है, तो इसका जो इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि ये एसेंशियल है फॉर द इफेक्टिव लीडरशिप इन टूडेज
global business environment. So each style offers distinct advantages and insights that can enhance organizational effectiveness. तो हर चीज़ की अपनी इम्पॉर्टेंस है, अपनी उनकी वैल्यूज़ हैं, तो उनको अच्छे से ध्यान रखना है. तो इन नटशल बस याद रखना है आपको कि जो इंडियन स्टाइल है वो ब्लेंडेड वर्जन है ईस्टर्न एंड वेस्टर्न मैनेजमेंट स्टाइल्स का, और जो जापनीज़ हैं, जापनीज़ फोकस करते हैं किस पे, ग्रुप पे करते हैं, और अमेरिकन किस पे फोकस करते हैं, इंडिविजुअलिज्म पे. तो ये अगर तीन चीज़ें भी आपको याद रहती है तो आराम से आप इस क्वेश्चन को अपने एग्जाम में कवर कर सकते हो. क्लियर? तो यहीं पे हमारा लेक्चर जो है जो फिनिश हो रहा है आज का. एंड सो stay tuned, take notes, and don't forget to like, share, and subscribe to EduBiz for more such insightful content. Happy learning. एग्ज़ाम्स बहुत नज़दीक हैं, सो कीप काम. बस पढ़ते जाइए, आगे बढ़ते जाइए. गुड लक.